हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आज हम आपको बताएंगे ब्रिज कोर्स 2025-26 कक्षा 9वीं की इंग्लिश की वर्कबुक यूनिट 4। यूनिट 3 तक हम आपको पहले बता दिए हैं और हमने वीडियो भी डाल चुके हैं। आप चैनल पेज पे जाके देख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आज हम आपको बताएंगे यूनिट 4 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी होता है पर्यावरण। तो एक्टिविटी 1 देखते हैं हम। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बच्चों क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे एक जंगल दिख रहा है और जंगल में कुछ पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं और लकड़ियाँ दिख रही हैं, है ना। तो अभी हम यहाँ देखते हैं प्रश्न क्या दिए हैं। पहला प्रश्न दिया है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो हमको इस चित्र में क्या दिख रहा है ये बोल रहा है। तो वी सी मैनी ट्रीज आर कट डाउन। बहुत से पेड़ दिख रहे हैं और कुछ पेड़ कटे हुए और गिरे हुए हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन एंड कीप एनवायरनमेंट हेल्थी, है ना। पेड़ों की रक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है या क्यों ज़रूरी है बोल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेड़ों को इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न, व्हाट विल हैपन इफ़ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द एनवायरमेंट पोल्यूटेड एंड नॉट पॉसिबल टू लिव एनीवन विदाउट ट्रीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो पैसेज को हमको पढ़ना है और यहाँ से उत्तर देना है। यदि हम पैसेज पढ़ेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे केवल प्रश्नों के उत्तर बता दे रहे हैं आपको। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ललिता सॉड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सी रिमूव। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सी रिमूव वेरी एवरी वीड। फिर है तीसरे नंबर का प्रश्न, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। इसके बाद में है चौथा प्रश्न, व्हाट डिड हर फादर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव यूवर सीन। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, वाई वेयर दिस सिस्टर्स हैप्पी। तो द सिस्टर्स वेयर वेरी हैप्पी। ये था आपका एक्टिविटी 2 का। अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 में। तो क्या दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। तो हमको यहाँ से जो ब्रैकेट्स में दिया हुआ है यहाँ से सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। ठीक है, क्या दिया है, उमर डेडेस जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। तो इसमें आ जाएगा, उमर प्लांटेड जामुन सीड्स इन द स्कूल्स गार्डन। इसी प्रकार से सेकंड नंबर में, ही पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड्स। फिर थर्ड में, आफ्टर अ फ्यू डेज द टीनी स्प्राउट कम अप। इसके बाद में चौथे नंबर में, द स्प्राउट्स ग्रीव एंड बिकेम अ प्लांट। पाँचवें नंबर में, द प्लांट बिकम अ ट्री एंड फ्रूट ग्रीव ऑन इट। फिर आते हैं हम एक्टिविटी 4 में, रीड द फॉलोइंग स्टोरी द विशिंग ट्री। तो ये स्टोरी को हमको पढ़ना है, इसके बाद में पढ़ के ये प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम, वेयर वाज द मैन वॉकिंग। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, वेयर वाज द मैन वॉकिंग। प्रश्न देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा, अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 है, व्हाट डिड ही फाइंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ही फाउंड अ ट्री नियर बी हिम। तीसरे नंबर का देखिए, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गॉट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द ट्रेवलर वाज हैप्पी। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, हु गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर।
तो इसका उत्तर हो जाएगा द ट्री गेव फ्रूट्स टू द ट्रेवलर। फिर 5वें नंबर का देखिए, व्हाट डिड द ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन हिज जर्नी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। इसके बाद आते हैं हम एक्टिविटी 5 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली। इसके आंसर हमको ओरली देना है, मतलब राइटिंग वर्क में नहीं देना है, पर हमने लिख लिए हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न है, इन द स्टोरी एबो हु गेव वाटर एंड फ्रूट टू द मैन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्री। सेकेंड का, डिड द ट्री हैव मैजिकल पावर। तो इसका हो जाएगा यस। फिर तीसरा है, कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड, इफ़ यस तो हाउ। तो इसका उत्तर हो जाएगा यस, ट्रीज प्रोवाइडेड अस वाटर एंड फूड बाई हीलिंग इन रेनफॉल एंड गिव्स फ्रूट्स। इसके बाद में आते हैं हम एक्टिविटी 6 में, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द वर्ड्स आफ्टर और बिफोर। तो हमको आफ्टर या बिफोर डाल के वर्ड को भरना है। तो पहले वाले में बिफोर आ जाएगा, दूसरे में आफ्टर आ जाएगा, फिर तीसरे में आफ्टर, चौथे में बिफोर और 5वें नंबर में आफ्टर। आप लोग यहाँ से देख के भर लीजिए। फिर आते हैं अब एक्टिविटी 7 में, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसको पढ़ना है हमको पैसेज को। उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे, देखना भी है चित्रों को अच्छे से। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं, तो पैसेज को पढ़ के जो खाली स्थान दिया है इसको हमको भरना है। तो क्या दिया है, पहले नंबर पे, डेडेस इज़ एन इम्पोर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। तो ये कब था इसका इम्पोर्टेंट डे, तो 26 मार्च 1974 यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है सेकंड नंबर का, द इंसिडेंट हैपन्ड इन डेडेस इन उत्तराखंड। तो इसमें आ जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में तीसरे नंबर का, डेडेस सा द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म्ड द विलेजर्स। तो अ विलेज गर्ल हो जाएगा, है ना, किसने देखा था लकड़हारों को लकड़ी काटते हुए या पेड़ों को काटते हुए, तो एक गांव की लड़की ने देखा था। ठीक, इसी प्रकार से चौथा देख लीजिए, इसमें हैगेट आ जाएगा और 5वें नंबर में गौरा देवी आ जाएगा। द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज गौरा देवी। उनके लीडर कौन थी, तो गौरा देवी थी। ठीक, इसके बाद आते हैं हम एक्टिविटी 8 में, मेक सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड, डोंट फॉरगेट टू पुट, है ना, ये हो गया। इसके बाद में देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो पहले का, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। दूसरे का, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। और तीसरे का, डू नॉट कट द ट्रीज। और चौथे का, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। ठीक, इसके बाद में आते हैं हम एक्टिविटी 9 में। तो इसमें भी रिक्त स्थान दिए हैं, इनको भरना है हमको। तो पहली वाली तो भरी हुई है, डिड नॉट गो, और दूसरे में डिड नॉट कट हो जाएगा, और तीसरे में डिड नॉट कम हो जाएगा, और चौथे में यहाँ पे नहीं आ रहा था इसलिए हमने इस साइड लिख दिए हैं, डिड नॉट प्ले हो जाएगा, और 5वें में डिड नॉट हर्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग आराम से देख देख के लिख लीजिए। अगर पूरा पढ़ेंगे तो टाइम हो जाएगा, इसलिए हम पूरा पैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं। फिर अगला आते हैं हम एक्टिविटी 10 में। एक्टिविटी 10 में क्या दिया है, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ पार्क और गार्डन शोविंग द ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमको एक पिक्चर बनाना है पार्क की या गार्डन की, है ना, जिसमें क्या दिखना चाहिए, हरी हरी घास दिखना चाहिए और स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं इसके मीनिंग में। इन्वायरमेंट के मीनिंग क्या दिए हैं, सीड, सीड यानी होता है बीज, रिमूव यानी होता है हटाना, वीड यानी होता है खरपतवार, और इंसर्ट यानी होता है कीड़े मकोड़े, और पेट यानी होता है पालतू, और कंपोस्ट यानी होता है देसी खाद, ग्रो यानी होता है उगना, और टीनी होने होता है सूक्ष्म या छोटा, डिजर्ट यानी होता है रेगिस्तान, और थ्रस्टी यानी होता है प्यासा, नियर भी यानी होता है पास में,
इसके बाद क्या दिया है, टम्बलर यानी होता है गिलास या मग, और इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, ट्रेवलर यानी होता है यात्री, और फैक्ट्री यानी होता है कारखाना, और हग यानी होता है गले लगाना ना, सडनली यानी होता है अचानक सामने आना। इसके बाद में क्या दिया है, अपेयर यानी होता है प्रकट होना, और जर्नी यानी होता है यात्रा, लीडर यानी होता है नेता या नायक, और मूवमेंट यानी होता है आंदोलन। तो ये था आपका यूनिट नंबर 4। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 आपका समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।